स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है और इसका एप्लीकेशन। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमने स्टडी किया था। तो इसका स्टेटमेंट होता है कि एक फंक्शन होता है, एक इंटरवल दिया होता है। हमें उस फंक्शन को, यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होता है वो क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, तब कम से कम एक वैल्यू सी की ऐसी होनी चाहिए जो ओपन इंटरवल को बिलोंग करे, मतलब ए से ग्रेटर हो, वी से लेस हो। और उसका जो फार्मूला होता है वो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ वी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। इस फार्मूले के द्वारा हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सी की वैल्यू एक, दो या दो से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उन वैल्यू में से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो ए से ग्रेटर देन हो, वी से लेस देन। ए और वी क्या होते हैं? इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स। तब हम कहते हैं कि इस फंक्शन के लिए लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। तो लैग्रेंजेस थ्योरम को वेरीफाई करने के हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और जो भी आप करना चाहें और वो आप सॉल्व कर सकते हैं बुक से देखकर। इसमें हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी स्टडी किया। आज हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं कि हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करके किसी इक्वेशन या इनक्वालिटी को प्रूव करेंगे। जैसा कि एक प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लें। देखिए, यूज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट e की पावर x ग्रेटर देन है 1 प्लस एक्स से, और e की पावर x लेस देन है 1 प्लस एक्स e की पावर x से, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। तो हमें इस इनक्वालिटी को प्रूव करना है। यूज़ करेंगे हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यानी LMV थ्योरम, और इस इनक्वालिटी को प्रूव करने में x की उन वैल्यू के लिए जो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 का दूसरा मीनिंग ये भी है कि x पॉजिटिव। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ हम ये समझते हैं। सॉल्यूशन लेट। देखिए, ये जो मिडिल में देख रहे हैं आप, इसको हमने फंक्शन लेट कर लिया। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0, एक्स। ई की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और हमने जो क्लोज्ड इंटरवल टेक किया है वो 0, एक्स टेक किया, क्योंकि आंसर भी हमें एक्स की टर्म में देना है, इसलिए हमने इस टाइप का इंटरवल हम कंसीडर कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस प्रूव करना है इस इंटरवल के अंतर। तो हम इसका डिफरेंशियल करें, आप जानते हैं एफ डैश एक्स, इसके लिए ई की पावर एक्स भी होगा, और ई की पावर एक्स की वैल्यू 0, एक्स इंटरवल में किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ई की पावर 0 1 होता है, फिर 0 से आगे बढ़ेंगे हम 0.1, 0.2, 0.3, और ये सारी वैल्यू
क्या है, एग्जिस्ट करती है। मतलब कोई भी वैल्यू 0 से x तक के पॉइंट के लिए e की पावर x का मान इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू ही इनफाइनाइट होती है, आप जानते ही है। तो ये हमने लिख दिया, e की पावर x इस इंटरवल में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, सॉरी इस इंटरवल की सभी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट फॉर एवरी इन 0.x एल्स सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिखा है हमने डिफ, एंड कंटिन्यूस इन 0.x। यहाँ से ये प्रूव हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड कंटिन्यूस है इस इंटरवल के अलावा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे का है, देखिए आगे का सॉल्यूशन हम जानते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और वो सी की वैल्यू उस इंटरवल ओपन इंटरवल में क्लोज्ड में नहीं, वाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 0.x। इसका मतलब आप जानते होंगे कि 0 और x जो बाउंड्री पॉइंट है वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेंगे, 0 से ग्रेटर और x से लेस सारी वैल्यू इसमें लाई करेंगी, सच दैट लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का जो फार्मूला होता है वो आपके सामने है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस है। यहाँ पर ए और बी ये है, तो हमने बी के प्लेस पर एक्स लिखा है और ए के प्लेस पर 0 लिखा है। एफ डैश सी कितना आएगा, ई की पावर सी, क्योंकि एफ डैश एक्स कितना है, ई की पावर एक्स, एफ एक्स ई की पावर है एफ 0। हम जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, इसमें हम एक्स की जगह 0 लिख रहे हैं, एफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमने एफ 0 के प्लेस पर 1 लिखा है, एक्स ये और माइनस 0 यानी एक्स। तो सॉल्व होकर ये आ गया, ई की पावर सी की वैल्यू हो गई ई की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन दे दें हम इसको, और हम जानते हैं कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से और लेस देन होगी एक्स, क्योंकि लिखा है हमने सी बिलोंग्स टू 0.x, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो अब हमने क्या किया, देखिए ये इसमें ई की पावर बनानी है, हमने हर एक के लिए ई की पावर पे लिख दिया, ई की पावर 0, ई की पावर सी और ई की पावर एक्स, ऐसे टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, ऐसे टेकिंग ई की पावर ऑन द बोथ साइड या तीनों साइड, 3 साइड कह सकते हैं। तो ई की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और ई की पावर सी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में फाइंड आउट की है, जिसकी वैल्यू ये है, और हमने इसके प्लेस पर ये लिख दिया, और लेस देन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। ओके, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ई की पावर 0 1 होता है, ये एज इट इज, एक्स की मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो यहाँ एक्स आएगा और यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा, कैलकुलेशन है, और 1 हम तीनों में प्लस कर दें तो 1 प्लस एक्स, ऐसा इसलिए कि 1 कैंसिल करना है यहाँ पर, इसलिए हमें प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये, तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमें क्वेश्चन था वो यही था सेम। ठीक है, एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं, उससे देखते हैं क्या इन्होंने प्रूव किया है। यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम शो दैट दिस log 1 plus x less than x or greater than x upon 1 plus x if x greater than 0। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपको वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन फंक्शन चेंज है, तो हम अब की बार फंक्शन इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 दे दिए, इंटरवल आप वही रखेंगे 0,x। ठीक है,
तो हमने डिफरेंशियल भी कर दिया इसको। देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स। इक्वेशन 2 दे दिया। हम जानते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, 0, x वाई लैग्रेंज थ्योरम। फार्मूला क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन वी माइनस ए। देखिए वी और ए इंटरवल जो हमारा है तो वो है 0, x। इसमें ए के लिए 0 होगा, वी के लिए x। एफ डैश सी कितना आएगा, 1/1 प्लस सी। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारे पास है 1/1 प्लस एक्स। इक्वेशन 2 से लिया है ये हमने। और एफ एक्स ये है लॉग एफ जीरो कितना होगा, एक्स के लिए 0 लिखेंगे, log 1 0, log 1 0 होता है, वैल्यू पुट कर दो 1/1 प्लस सी, ये 0 एक्स में 0x। इससे आगे 1/1 प्लस सी की वैल्यू निकल कर आ गई। क्वेश्चन 3 दे दिया है। ठीक है, फिर हमने इनक्वलिटी टेक कर ली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और भाई कैलकुलेशन है, देख लीजिए कैसे किया है वो और समझा देते हो। हमने तीनों में 1 प्लस किया, ऐसा इसलिए क्योंकि वैल्यू हमारे पास 1/1 प्लस सी की है, इसलिए इसको 1 प्लस सी बनाना पड़ेगा। वहाँ पर e की पावर c की थी, इससे पिछले क्वेश्चन में जो अभी किया है, तो हमने e टेक किया है, हमें तीनों में 1 प्लस करना पड़ा। देखिए ये आ गया। हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, जब हम रिवर्स करते हैं इनक्वलिटी बदलती है, तो जो लेस देन वाली इनक्वलिटी है वो ग्रेटर हो गई, ये वाली टर्म हम इधर ले आए और ये वाली इधर ले आए और इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, 1/1 में कर दिया तीनों को, तो इनक्वलिटी बदल जाती है। तो जो लेस की थी इनक्वलिटी वो ग्रेटर की हो गई और जो ग्रेटर की थी वो लेस की हो गई। तो y3 इक्वेशन 3 से हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, x की मल्टीप्लाई कर दें, सॉल्यूशन। ओके।